हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स del स्क्वायर v upon del r स्क्वायर प्लस 1 upon r del v upon del r प्लस 1 upon r स्क्वायर del स्क्वायर v upon del थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। इसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की मेथड से सॉल्व करना है। देन सबसे पहले हम मानेंगे वी एज्यूम वी आर और थीटा का फंक्शन है, तो वी ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू आर ऑफ आर एंड थीटा ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। देन वी का आर के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू आर एंड थीटा, तो डेल वी अपॉन डेल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देन थीटा कांस्टेंट आर डैश डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी थीटा आर डबल डैश डेल वी अपॉन डेल थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, डेल आर कांस्टेंट थीटा डैश डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल थीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर थीटा डबल डैश। अब दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट इक्वेशन 1, देन इक्वेशन में हो जाएगी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर स्क्वायर की जगह थीटा आर डबल डैश प्लस 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल आर थीटा आर डैश प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल थीटा स्क्वायर की जगह आर थीटा डबल डैश हो जाएगा। देन ये इक्वेशन हो जाएगी 3। इक्वेशन 3 में आर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय आर थीटा, तो यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल, आर डबल डैश अपॉन आर प्लस आर डैश अपॉन आर कैपिटल आर प्लस थीटा डबल डैश अपॉन आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई। देन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा आर स्क्वायर आर के डबल डैश अपॉन आर प्लस आर डैश अपॉन आर प्लस थीटा डबल डैश अपॉन थीटा इक्वल्स टू 0। देन थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू ले देंगे, 10 1 1 अपॉन आर कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर आर डबल डैश प्लस आर डैश इक्वल्स टू माइनस थीटा डबल डैश अपॉन थीटा। अभी दोनों इक्वल कब होगी? जब दोनों सेम कांस्टेंट के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे सिंस हियर आर एंड थीटा आर इंडिपेंडेंट variables, so equation 4 can be true if both side is equal to same constant। से हमने उसको मान लिया एन स्क्वायर, दोनों क्या है एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे। देन 1 अपॉन आर स्क्वायर आर डबल डैश प्लस आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर हो जाएगा। देन इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर आर डबल डैश प्लस आर डैश माइनस एन स्क्वायर आर इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। देन इसे सॉल्व करेंगे। ये आइडियल इक्वेशन है, तो आर की वैल्यू हमने मान ली आर की पावर एम। देन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आर डैश की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी एम आर की पावर एम माइनस 1 और आर डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी एम माइनस 1 आर की पावर एम माइनस 2। देन ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 5 में रखेंगे, तो आर स्क्वायर आर डबल डैश की जगह एम माइनस 1 आर की पावर एम माइनस 2 प्लस आर डैश की जगह एम आर की पावर एम माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर आर की जगह आर की पावर एम इक्वल्स टू 0 हो गया। देन सब में से आर की पावर एम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ से एम माइनस 1 आर स्क्वायर आर की पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर एम बाहर आ गया, तो यहाँ से यही बचेगा प्लस यहाँ आर और आर माइनस 1 दोनों कैंसिल, आर की पावर एम बाहर आ गया, तो ये एम बचेगा माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये बचा एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एम
माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस एम से प्लस एम कैंसिल, तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर, यहाँ से एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एन। देन जो सॉल्यूशन निकलेगा आर ऑफ आर का वो निकलेगा ए एन आर की पावर एन प्लस बी एन आर की पावर माइनस एन। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन नंबर 6। देन थीटा वैल्यू निकालेंगे बाय इक्वेशन 4 माइनस थीटा डबल डैश अपॉन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं थीटा डबल डैश प्लस एन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो थीटा डबल डैश को हमने एम स्क्वायर मान लिया, ये वैल्यू आ गई माइनस एम स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस आयोटा एन, तो थीटा ऑफ थीटा इसकी वैल्यू आ गई c1 e की पावर आयोटा एन थीटा प्लस c2 e की पावर माइनस आयोटा एन थीटा। इसको खोलेंगे तो थीटा ऑफ थीटा इक्वल टू c1 ये आ जाएगा कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा प्लस c2 ये आ जाएगा कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। दोनों में कोस एन थीटा कॉमन लेंगे तो थीटा ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई c1 प्लस c2 को हमने मान लिया यहाँ पर सी एन कोस एन थीटा प्लस डी एन साइन एन थीटा आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। यहाँ लिखेंगे वेयर सी एन इक्वल टू c1 प्लस c2 एंड डी एन इक्वल टू c1 माइनस c2 आयोटा। ओके, देन बाय इक्वेशन 1 हमने माना था वी एन ऑफ आर थीटा इक्वल टू आर ऑफ आर थीटा ऑफ थीटा, दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो वी एन ऑफ आर थीटा एन टाइम में, तो यहाँ लगेगा सिग्मा एन, आर ऑफ आर की वैल्यू लगाएंगे ए एन आर की पावर एन प्लस बी एन आर की पावर माइनस एन, और यहाँ थीटा ऑफ थीटा की वैल्यू सी एन कोस एन थीटा प्लस डी एन साइन एन थीटा। होगी इक्वेशन 8। देन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन यहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है v इज फाइनाइट व्हेन r टेंड्स टू 0। अब r टेंड्स टू 0 इट मींस दैट इज bn की वैल्यू यहाँ क्या होगी 0, तो यहाँ bn की वैल्यू 0 होगी, तो ये जो वैल्यू है बाय इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 बन जाएगी हमारी वी एन ऑफ आर थीटा इक्वल टू सिग्मा एन, यहाँ आएगा ए एन आर की पावर एन सी एन कोस एन थीटा प्लस डी एन साइन एन थीटा। तो ए एन को हम इंटू कर देंगे ए एन सी एन, हम यहाँ लिखेंगे ई एन इक्वल टू ए एन सी एन और एफ एन इक्वल टू ए एन डी एन। तो जो हमारी वैल्यू है वी एन ऑफ आर थीटा की ये बन जाएगी सिग्मा एन आर की पावर एन ई एन कोस एन थीटा प्लस डी एन एफ एन साइन एन थीटा। ओके, ये होगी इक्वेशन नंबर 9। देन सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे r टेंड्स टू a व्हेन v इक्वल्स टू सिग्मा एन सी एन कोस एन थीटा। अभी दोनों वैल्यू हम इसमें रखेंगे इक्वेशन 9 में, तो इसकी जगह आ जाएगा सिग्मा एन सी एन कोस एन थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एन आर की जगह a, तो a की पावर n ई एन कोस एन थीटा प्लस एफ एन साइन एन थीटा आ गया। ओके, देन यहाँ पर दोनों कंपेयर करेंगे तो एफ एन की जगह यहाँ हो गया 0 और यहाँ कोस एन थीटा दोनों में इक्वल है, तो सी एन किसके इक्वल हो जाएगा ए एन ई एन के, तो यहाँ से ए की पावर एन ई एन ये हो जाएगा इक्वल सी एन के, तो यहाँ से ई एन की वैल्यू आ जाएगी सी एन अपॉन ए की पावर एन, तो ई एन और एफ एन की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, ई एन की वैल्यू यहाँ आ गई। देन यहाँ एफ एन की जगह 0 होगी, पूरी टर्म 0 हो गई, और ई एन की जगह हमने याद किए रख देंगे, तो वी एन आर थीटा इसकी जगह क्या आ जाएगा वी ऑफ आर थीटा की वैल्यू आ गई सिग्मा एन आर की पावर एन ई एन की जगह सी एन अपॉन ए की पावर एन
कोस एन थीटा। ये हमारी वैल्यू आ गई। दिस इज द आंसर। ओके, यदि आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।